2025 का और 26 का जो बजट है कल वो पेश करेंगी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लोकसभा में 11 बजे। इस बजट का यही पॉलिसी है जो इंडिया की इकनॉमी है बूस्ट की जाए। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग यही उम्मीद लगा के बैठे हैं ये जो बजट है ये फार्मर फ्रेंडली होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अक्सर लोग हार्टिकल्चर पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। लोग यही चाहते हैं जो उनकी जो इक्विपमेंट्स है या फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स हैं उन पर सब्सिडी होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है उनके लिए डेवलपमेंट स्किल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए ताकि जो बेरोजगारी है वो घट जाए। कुछ लोगों से हमने बात भी की, देखते हैं क्या कुछ कहना है इस हवाले से। देखिए, जो हार्टिकल्चर का सेक्टर है या एग्रीकल्चर की बात करें, ये अगर हम बात करें पूरे इंडिया की तो ये पूरे इंडिया का जो मेन जो इसका ये है बैकबोन है इकॉनमी का, वही है। जैसा कि अभी आप देखिए जो फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम है, उन्होंने भी बोला कि अगर दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल क्रंच आता है तो इंडिया सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है इंडिया का जो है रूरल जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। तो जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हार्टिकल्चर 80% इकॉनमी को सर्वाइव करता है। हार्टिकल्चर का अगर हम देखें टोटल जो इंडस्ट्री हमारी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10,000 करोड़ उसके आसपास है। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में जो हार्टिकल्चर पे जो डेंट लगा है, हम देखेंगे कि मतलब जो फॉरेन से एक्सपोर्ट किया है, इन्होंने इंपोर्ट किया है, उस पे आप देखिए कि इनका जो कितने प्रोविजन चेंज हुए, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता है कश्मीरी फार्मर को, हार्टिकल्चर इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है। उसकी वजह से जो डेंट आया तो उसको सही करने की हमारी पूरी डिमांड रही है। हमने डिमांड की है कि मतलब एमएसपी इस पे लगे, जैसा कि आपने बाकी क्रॉप्स पे लगाया है, लेकिन कश्मीर के इसमें कंटेक्स्ट में या हिमाचल के कंटेक्स्ट में अभी आज के डेट पे मतलब ये एमएसपी की बात कोई नहीं करता है। सही। तो हमें यही हमारा ये है कि हार्टिकल्चर को ये इसको बूस्ट करने के लिए इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री या इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको बूस्ट करने के लिए कोई ना कोई इसमें एक ऐसा इंजेक्शन करे, इकोनॉमी को इंजेक्ट करे, ताकि जो अभी क्रंच चल रहा है तो उससे हम बाहर आए। जो ग्रोवर्स की डिमांड है, जो जैसे ग्रोवर्स अभी डिस्ट्रेस में है, तो उसको सही करे, उसको दुरुस्त करे। देखिए पिछले 10 सालों में अभी केमिकल्स या इनपुट जो कास्ट है एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर में, इनपुट कास्ट काफ़ी हद तक बढ़ा है, जिसका इफेक्ट फार्मर पे पड़ता है। लेकिन आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में कोई उतना बढ़ोतरी नहीं आई है, आउटपुट में मतलब उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है, उसका ग्राफ डिक्लाइन हो रहा है। इनपुट कास्ट्स बढ़ रहे हैं, फार्मर को इनपुट कास्ट्स या आउटपुट को वो मैनेज नहीं कर पाता है। केमिकल्स का रेट हर साल बढ़ता रहता है, फर्टिलाइजर का रेट हर साल बढ़ता रहता है, लेकिन जो क्रॉप है उसका तो जो उसकी प्राइस बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही है एज कम्पेयर टू द अदर थिंग्स। जब हम इंपोर्ट की बात करें तो आप न्यूजीलैंड से, यूएसए से, किसी भी कंट्री से आप जो एप्पल इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका रेट आप देखिए, फिर आप उसको कंपेयर करिए अपनी कंट्री के कंटेक्स्ट में, यहाँ के एप्पल का क्या रेट है, जबकि क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। क्वालिटी में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं देखते। कश्मीरी फार्मर, हिमाचल का फार्मर भी वही क्वालिटी बना सकता है और बना भी रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी रही है जिससे ग्रोवर अभी पीछे जा रहा है, वो नीचे ही जा रहा है, उसका ग्राफ नीचे ही जा रहा है। वी होप बिकॉज थिंग्स हैव बीन डूइंग, थिंग्स हैव बीन मतलब देयर हैव बीन थिंग्स दैट वी आर मतलब seeing, so we can expect that Indian Finance Ministry या Indian government they can boost this thing in this budget. मेरा नाम फयाज अहमद वानी है, मैं वाइस प्रेसिडेंट सीनियर ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा हूँ। जहाँ तक बजट की बात है, जो ये बजट होगा 2025, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पीपल फ्रेंडली बजट होना चाहिए। एज अ ट्रेडर एंड एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ फार्मर, मैं भी यही चाहूँगा कि जो भी पॉलिसी होगी, जो भी बजट होगा, वो पीपल फ्रेंडली बजट होगा, एक फार्मर किसान फ्रेंडली बजट होगा। जहाँ तक हम हार्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हार्टिकल्चर से लोग मुंसलिक है, लगभग 85% जो लोग हैं वो हार्टिकल्चर के साथ जुड़े हैं किसी न किसी तरीके से। हम चाहते हैं कि जितने भी हार्टिकल्चर रिलेटेड आइटम्स है, चाहे उसमें पेस्टिसाइड हो, केमिकल हो, फर्टिलाइज़र हो, उस पर सब्सिडी दी जाए। और जो इसके रिलेटेड बहुत सारे पैकिंग मटीरियल्स या अभी जो हाई डेंसिटी का ट्रेंड चल रहा है, लोग कन्वर्ट कर ले, जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स थे उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जो इस वक्त मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एप्पल्स में या हॉर्टिकल्चर में, तो उसके साथ जितने भी लगने वाले चीज़ें, जैसे पोल्स हो, नेट हो या इवन प्लांट्स हो, जो भी कल्टीवार यहाँ पे लाए जाते हैं उनमें भी सब्सिडी हो,
ताकि लोगों की आमदन में इजाफा हो और लोग मतलब राहत की सांस ले सके।